शास्त्रों ने बहुत गलत कहा है कि मन भागता है। शास्त्र इतने झूठे कह गए कि मन भागता है। मैं तो कहता हूँ कि जिसने शास्त्र रचे हैं वो मन तक प्रवेश हुए ही नहीं, इसलिए मन की बात उन्होंने अधूरी लिख दी कि मन भागता है। मन तो अपने में शून्य है, विराट है, ब्रह्म है। मन कहीं भाग नहीं सकता। मन तो अपने में अचेतन है, मन तो अपने में शून्य है, कहीं भागने का प्रश्न नहीं होता है। अगर आपका मन भागता है, अगर आपको विश्वास है, आपके धर्म ग्रंथों ने आपके अंदर विश्वास जगाया है कि मन भागता है, तो आपको कहना चाहता हूं मैं, अब आप अपने मन को इंग्लैंड दौड़ाएं, अपने मन को आप रूस दौड़ाएं, चीन दौड़ाएं, फ्रांस दौड़ाएं, अफ्रीका दौड़ाएं, भारत दौड़ाएं, पाकिस्तान दौड़ाएं और उन राज्यों में दौड़ाएं, उन स्थानों में दौड़ाएं, उन धर्म स्थलों में दौड़ाएं, उन जगह दौड़ाएं कि वहाँ क्या क्या चल रहा है। आप प्रयास करेंगे लेकिन आपका मन कहीं भाग नहीं सकता और आपका मन निरुत्तर हो जाएगा और आप मौन रह जाएंगे, अवाक रह जाएंगे कि हमने तो देखा ही नहीं। तो शास्त्रों ने क्यों गलत कह दिया कि मन भागता है। अगर मन भागता तो आप मन को दौड़ाते और आपका मन वहाँ से उन चीज़ों को पकड़ के आपको सूचित करते कि वहाँ फलाना चीज़ घट रही है, घटित हो रही है, तो मन निरुत्तर हो जाता है आपका, क्योंकि मन दौड़ता नहीं है और मन अपने में शून्य है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि मन को कैसे पहचानें। आप एकांत में बैठे, निरुत्तर बैठे, आप निष्काम भाव से बैठे। निष्काम का अर्थ होता है जिस भावना में कोई कार्य ना हो रहा हो, वो निष्काम भाव से बैठे आप, श्वसन से बैठे। और जैसे आप गंगा में स्नान करते हैं, ऐसे ही एक लोटा अपनी भावनाओं को अपने सर में डालें और जैसे पानी की धार आपके सर से होते हुए, आपके गालों के बीच होते हुए, आपके बदन को छूते हुए, आपके शरीर को छूते 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 बहते हुए, आपके अपान से होते हुए आपके चरणों को धो करके बाहर निकल जाती है। ठीक ऐसे ही आप अपने मधुर भावनाओं को अपने अंदर प्रवेश कराएं। वह भावनाएं आपके बृहत शरीर से अंदर बहते हुए आपके सूक्ष्म शरीर में बहेगा और बहते बहते आपके ज्ञानेंद्रियों में बहेगा, आपके कर्मेंद्रियों में बहेगा और धीरे 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 बहते 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 वो इतना बह जाएगा कि इतना डूब जाएगा कि आपकी बुद्धि में वह प्रवेश होगी। और जब आपकी बुद्धि में प्रवेश होगी तो वहाँ से बुद्धि के पार मन का क्षेत्र लगता है और वह मन में प्रवेश हो जाएगी। और मन के पार चेतना है, मन के पार प्राण है, प्राण ही चेतना है। और आप जानते हैं कि प्राण और चेतना के अंदर ही आत्मा प्रवेश है। आत्मा का सुरक्षा गार्ड है आत्मा, मन, बुद्धि, ये सब उसके अपने अवयव होते हैं, सुरक्षा गार्ड होते हैं। तो आत्मा तक आप पहुँचे, आत्मा से आप वापस आए, आपने आत्मा के दर्शन पा लिए, आप आत्मा से प्राण में आए, प्राण से आप मन में आए। तो मन ही एक ऐसी अवस्था है कि जहाँ से बुद्धि, मन के बाद लगता है बुद्धि से बृहत शरीर की तरफ प्रकृति का क्षेत्र है और बुद्धि से उधर मन का जितना क्षेत्र है, आत्मा का क्षेत्र है, वो आध्यात्म क्षेत्र है। तो बुद्धि बीच का स्थान है। इसलिए आप, और ये स्थिति बनती है, मन की स्थिति कहाँ बनती है? मन की स्थिति शरीर के अंदर जब बुद्धि के पार आप जाओगे तो इंगला और पिंगला नाड़ी जो आपके मस्तिष्क से होते हुए, आपके कंठ से होते हुए, आपके हृदय से होते हुए, आपके अपान से तक जाता है और ऊपर जो आपका ब्रह्मरंध्र है वहाँ से और परमात्मा तक प्रवेश होता है। तो मन की स्थिति आत्मा से और परमात्मा तक प्रवेश होने की एक सेतु है। इसलिए मन अपने में विराट है, शून्य है। तो मन की स्थिति बुद्धि के पार है। तो आप जब बुद्धि में जाओगे, मन में जाओगे, तो आप मन का आकलन करेंगे कि मन अपने में शून्य है। अब होता यूँ है, देखिए,
जैसे कोई कैमरा है, फोटोग्राफर है, कोई फोटोग्राफर है, उसके पास कोरी रील है और कोरी रील एक कोरा कागज़ होता है और वह उस रील को कैमरे के अंदर डालता है और चीज़ों को कैद करता है, फ़ोटो लेता है। और फ़ोटो लेने के बाद जब आपकी फ़ोटो उसमें छप जाती है उस रील में, तो आप उसको बार बार निहारते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि हम फला जगह गए थे, हमने ये फ़ोटो ली है, वो यादगार बन जाती है आपकी। ठीक ऐसे ही आपके शरीर में आपकी इंद्रियां संसार की चीज़ों को पकड़ती हैं, जो आपने सुना, देखा, समझा, उन चीज़ों को पकड़ करके आपके मन में प्रवेश करा देती है और आपका मन उन चीज़ों का धरोहर बन जाता है। जैसे फोटोग्राफर की रील होती है, वैसे आपका मन एक रील की तरह काम करना शुरू कर देती है। तो मन के अंदर जितने चीज़ें आप कैद कर सकते हैं वो आपकी धरोहर बन जाती है और आपकी ज्ञानेंद्रियाँ आपको बुद्धि को सूचित करती है और बुद्धि उन चीज़ों को निकाल कर आपको सूचित करा देती है कि फलना चीज़ फलना है, फलना चीज़ फलना है। तो ये सारी यादें रह जाती है। जैसे आप यहाँ से मुंबई जाते हैं, विदेश जाते हैं, कहीं भी जाते हैं आप, तो आप अपने स्थान से गए, घर से गए, बस में बैठे, बस से आपने कहीं गए, होटल में खाए, कहीं रास्ते में गए, पानी पिया, फलना दिए, कुछ और चीज़ देखा, आप मुंबई पहुँचे। मुंबई में जाते ही आपने जो चीज़ें देखी, समुद्र देखा, चर्च गेट देखा और इंडिया गेट देखी, जो चीज़ें आपने देखा उसको सुना, समझा, वहाँ का आनंद लिया, वहाँ का मज़ा लिया और उन चीज़ों को आपने कैद किया। आपकी ज्ञानेंद्रियों ने उन चीज़ों को कैद करके आपके मन में प्रवेश करा दिया और आपका मन भरता चला गया और आप वहाँ से फिर गाड़ी में यहाँ तक आए, वो चीज़ें भी आपके मन में आपके ज्ञानेंद्रियों द्वारा छपता गया। अब आपका मन लबालब भर गया। आप घर पे आए और आपने उन चीज़ों को याद करने की सोची और आपके ज्ञानेंद्रियों ने आपकी बुद्धि से सूचित किया और बुद्धि ने आपके मन से उन चीज़ों को निकाल करके आप तक पहुंचा दिया। तो आप जानते हैं कि आप घर पे आए, आपने उन चीज़ों को लोगों को बताया, सुनाया, समझाया, लेकिन लोग नहीं देख रहे हैं। जो चीज़ आपने देखी वो लोग नहीं देख रहे हैं, क्योंकि वो चीज़ आपके अंदर धरोहर है और लोग नहीं देख पा रहे हैं। आप लोगों को कह सकते हैं कि ये चीज़ फला चीज़ हमने देखी है और वो आपके देखने का, आपके शब्दों का ही मज़ा ले सकते हैं, वो देख नहीं पाते हैं। इसलिए मन कहीं भागता नहीं है। फोटोग्राफर की रील की तरह आपका मन में विषय कैद हैं और आप उसको बार बार देखते हैं। इसलिए चीज़ें आपके मन के अंदर ही धरोहर हैं, आप उसको कभी भी निकाल सकते हैं, देख सकते हैं, बंद कर सकते हैं। ये आपकी ताली आपके हाथ पर, आपकी कुंजी है, आप उसको देख सकते हैं। इसलिए शास्त्रों ने गलत कहा है कि मन भागता है। मन कहीं भागता नहीं है, वो चीज़ें आपके मन में धरोहर है, आप बार बार देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और उसी पर पुनः विचार करते हैं। इसलिए मन कहीं भागता नहीं है और उस विराट शून्य में आपके विषय भरते चले जाते हैं, जो मन का विराट स्थिति है, और वहाँ आपका विषय एक माल खाने की तरह जमा हो जाता है। मैं अपनी वाणी को आज यहीं पर रखता हूँ। ये मन की बात हुई और इसको समझने का प्रयास होना चाहिए और आप तभी समझ पाओगे जब आप योग में प्रवेश होंगे। योग समाधि कोई रामदेव वाला योग नहीं, वह तो शारीरिक क्रियाएं हैं, शरीर को स्वस्थ रखने की एक क्रिया है। आप योग समाधि में जब जाओगे तो मन में प्रवेश होंगे। इसलिए मैं भी मन में प्रवेश हुआ और जो मैंने अनुभव किया, जाना, मन को जाना मैंने, इसलिए मैं डॉक्टर तारादत्त पुरोहित भारत के राष्ट्रपति से चिरंजीवी संत की उपाधि से अभिभूत, सुशोभित और आध्यात्म राष्ट्रीय गौरव से सम्मानित, यानी कि 18 अवार्ड मुझे आज तक मिले हैं। जब मैंने नई नई खोज किया है, उन खोजों को मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ और ये मेरी खोज है। मन तक मैं प्रवेश हुआ, ये मेरा सौभाग्य रहा कि मैं मन में प्रवेश हुआ और इस अपने वाणी को मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। धन्यवाद।